तू क्या समझ रहा है? मैं तेरे हर बच्चे को जहर दूंगी। तुम्हें घर से निकालने का डिसीजन मेरा बिल्कुल सही। कसम से क्या कर रही हो? क्यों झूठ बोला था रे? क्यों झूठ बोला था? क्योंकि मैं उसी को नहीं मानता हूँ। क्यों तूने मुझे बुलाया? अब कैसे याद आ गई माँ की? क्या बात है? क्यों मुझे बुलाया? तुम माँ हो? बिल्कुल माँ हूँ। सच में माँ हो? समझता ना, मैं तो जानती हूँ मैं माँ हूँ, मैं माँ बन गई हूँ। माँ वाले काम तो कोई ना किए तुमने। क्यों? हैं? क्यों नहीं किए? तुझे पाला पोसा अनाथालय से लाके इतना बड़ा किया, तेरे से मोह हो गया, तेरी मैं माँ अब अपने को समझती हूँ। तो और क्या तुझे चाहिए? सारी जमीन ज़्यादा तेरे नाम कर दी, वो तो मैं वैसे भी तुझे दे दी, लेकिन तूने। और जो मेरी बीवी के साथ किया है वो? बीवी के साथ क्या किया मैंने? जो मेरी बीवी को जहर दिया है वो? बीवी को जहर दिया इसलिए दिया कि तू ना बन ऐसे बाप। मुझे तो माँ समझता नहीं ना, अपने बाप को तूने बाप समझा। तो क्या जरूरत है तेरी बीवी को माँ बनने की? तू 10 बच्चे पैदा करेगा, मैं 10 बच्चों को ऐसे जहर दे के मारूंगी। क्या कर लेगा तू? करके देख तू। सिर्फ इस बार जहर नहीं दिया, जितनी बार वो प्रेग्नेंट होगी उतनी बार मैं उसको जहर। डायन भी साथ घर छोड़ देती है माँ, डायन भी साथ घर छोड़ देती है। तूने अपने बेटे के बीवी को जहर दिया है? हाँ। तुझे जरा सी खुशी? उस दिन तो तू तब बोल रही थी कि तेरे बेटा पोता हो जाएगा तो ये मैं खुश होऊंगी, अपने गोद में खिलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, है? बिल्कुल। और ये हरकतें करी हैं। तू भी नहीं नाटक कर सकता, मैं नहीं नाटक कर सकती। तो मतलब साबित कर दिया ना कि नाटक कर रही थी, साबित कर दिया ना। तू तो अपने को साबित कर कि तू कैसा बेटा निकला। वही है ना कि लोग कहते हैं जो गोद का पला वो गोदी में का पला होता, अपना जायज नहीं होता है। उसको तुम लाख दूध पिला लो, लेकिन फिर भी वो। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी भी माँ होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी माँ होती है। मैंने जो करा था तुम्हारे साथ वो तुम डिजर्व करती थी। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हें घर से निकालने का डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था। बिल्कुल नहीं, पहले ही निकाल देना चाहिए था तुम्हें। बहुत गलत करा जो मैं तुम्हें दोबारा घर लेके आया अपने। वही तो पछता रहा है ना। बिल्कुल पछता रहा हूँ। जब मेरी बीवी ने मौत का मुंह देखा तो बिल्कुल पछता रहा हूँ कि तुम्हें क्यों घर लेके आया मैं। बिल्कुल। तू जब यहाँ रहूंगी अगर मैं, तो मैं ऐसे बच्चे पैदा होने ही नहीं दूंगी। कैसे बच्चे तो इस तरह माँ होती है? हैं? तो और कैसी माँ होती है जो अपने बच्चे की खुशी ना देख सके? हैं? अपने बच्चे को पहले तू अपने औलाद से तरसाना चाहती हो? पहले तू अपने को तो देख। मैं अपने को क्या देखूं? अरे तू, अब मैं बताती हूँ ना। हाँ। हम तुझे रोड से एक अनाथालय से लाए थे, मुश्किल से तू 3-4 साल का था, हैं? तेरे को निलाते थे, तो एहसान करा था, निलाते तो सुन ले। एहसान करा था। तेरे पास अगर कान हो सुनने के लिए वो भी सुन, दूसरों को सुनाया मत कर इतना कि तुझे पाला पोसा इतना बड़ा का पढ़ाया लिखाया है। जमीन दादा तो हम वैसे भी तेरे नाम करते, लेकिन तूने उसको जबरन अपने नाम कराई। अपने बाप को तूने मारा जो कैंसर से पीड़ित थे, हैं? और उसके बाद जब मैंने तुझे रोकना था तो तूने मुझे भी 2 झापड़ लगा दिए। तो उसकी हरकतें क्या थी? बाप की हरकतें तुम्हें नहीं दिखी? एक बात बताओ, मैंने क्या गलत बोला था? मुझे अपने बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए पैसे मांगे। हर चीज के लिए क्यों चाहिए? हर चीज के लिए क्यों चाहिए? अरे कभी बिना सवाल के भी कुछ देखे तो देखो। जब तू अब बाप, हर चीज में तुम्हें सवाल ही करने होते, हर चीज में। मेरा सारी बात छोड़ो, ये बताओ मेरा घर क्यों खराब करना चाहती हो अब तुम? इसीलिए तुझे बाप नहीं बनने देना चाहती। तो जब तू दूसरे के बाप का दर्द नहीं समझता तो तुझे क्या बनने की जरूरत है बाप? क्योंकि तू बनेगा तो तू सोचेगा कि मैं तो कर लिया, लेकिन जो मेरी औलाद है वो तो मुझे ठीक से रखेगी क्योंकि वो मेरी अपनी होगी। तू तो हमारा वैसे खून। तो मतलब तुम मेरे बच्चों को नहीं पैदा होने दोगी? बच्चे को बिल्कुल पैदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि तू इस तरह की हरकतें ना करता तो मैं देख तेरे लिए 100 बच्चे चाहती कि हो जाए। क्या करूं मैं तुम्हारा? अब ये बताओ क्या कर सकता? तू बता। तू जेंट्स है, मैं तो लेडी हूँ, तू बता। तू कर नहीं तो इसमें जेंट्स और लेडीज वाली क्या बात आ गई? और क्या? लेडीज हो ना? हाँ, है? हाँ, लेडीज हो ना? हाँ। पहले तो यहाँ बैठ के बात करो, ठीक है? चल बैठ जा तू, तेरी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? मेरी क्या? खुशी तो देखी नहीं जा रही तुमसे। क्यों? तू ही तो कह रहा था बैठो, तुझे तकलीफ हो रही थी ना कि माँ खड़ी हुई है, तो मैं बैठ गई। अब तुझे क्या परेशानी है बता? अब तुझे क्या परेशानी? तुम मुझे खुशी से जीने क्यों नहीं दे रही हो, ये बता दो बस। जीने क्यों दूं? तो तू ही हमारे दुश्मन बना हुआ है, तुम तुझे कैसे जीने दें? तो मतलब तुम मुझे नहीं जीने दोगी खुशी से? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जब तू ही ऐसा है तो हम क्या करें?
तू अगर सही रास्ते पे आ जाए तो हाँ, मैं भी सही हूँ, लेकिन जब तू सही रास्ते पे है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? बढ़िया देखा, आ गया ना अपने उस पे। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। कैसे मानोगी? कैसे? अरे मार दे मुझे। कैसे मानोगी तुम? हैं? कैसे मानोगी? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। इतना बदमाश। ऐसी माँ होने से तो ना होती माँ तो ज्यादा अच्छा बहुत होता। सही कि तूने कहा कि ऐसे में तो मैं ना होती माँ तो बहुत सही था, लेकिन तू जैसे बच्चे को पाल के भी पैदा तो करना छोड़। कसम से क्या कर रही हो तुम? क्या करना चाहता तू? मैं तो नहीं करूंगी तेरे को अब कोई भी चीज आगे तेरे नाम, मैं नहीं करने वाली। देख लेना तू। मैं समझती तुझे तो मैं समझती। मेरी जिंदगी से ना दूर हो जाओ, ठीक है? देखती हूँ वो ऊपर वाले की छत तू अभी लाया है, तू जाके छोड़ दे, धक्के मार के बाहर निकाल दे। अब फिर दूसरी बार बोलियो कि इन्होंने तो मेरे बच्चे होने वाली माँ को, मेरी वाइफ को जहर दे दिया था। तो दिया नहीं तुमने? है? दिया बिल्कुल। अगर ऐसे बच्चे होंगे तो मैं हमेशा जहर दूंगी। नाजायज। कसम से यार। ये खुद है ना औरत, ये पालना चाह रहा है। अच्छा है, वैसे तो हो जाती ना तो अच्छा था, तो इसको भी दर्द मालूम पड़ता। तब इसको अपनी उम्र का तकादा करो, अपनी उम्र का तकादा करो। और क्या डरूं मैं तुझसे? क्या कर लेगा? खुद की जिंदगी तो हराम करी रखी, मेरी जिंदगी अरे तो हराम कर रही हो। है ये, लेकिन इस तरह तो नहीं मरूंगी ना मैं। मेरे बच्चों को मार के मरोगी तुम? हैं? मेरे बच्चे को क्या, कौन से वो तेरा अपना खून है, अपना वो है नाजायज कहीं का, उसको तो अगर ढंग से मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल देना। बिल्कुल बोलूंगी। मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोलना। तू कितना सही है कि तू ही जानता अंदर से, है ना? मुझे तू अपना मुंह ना खुलवा मेरे से, मेरा मुंह ना खुलवा कि तू क्या है और क्या नहीं है। बहुत जो देख लिया और बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछताई हूँ मैं कि ऐसे को तो लेके उसको तो अनाथालय छोड़ देना चाहिए था उसके भाग्य पे, क्योंकि वो अभी कभी अभी अपने नहीं हो सकते। अपना करो तो सब्र। पहले बैठो यहाँ, तुम बैठो यहाँ। क्यों बैठूं? क्यों? अब ये बताओ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी? सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम वापस कर दे। क्यों कर दूं? नहीं बिल्कुल। क्यों कर दूं? सारी प्रॉपर्टी का तू जब सड़क पे आ जाएगा ना तो मैं सबसे अच्छी जिंदगी से जाने का क्या लोगी ये बता दो। पूरी प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम कर दे, फिर मैं 1 रुपया नहीं करूंगा तुम्हारे नाम। क्यों नाम नहीं करेगा? मैंने कर दिया तेरे नाम, हम लोगों ने कर दिया तेरे नाम, तो तुझे क्या फर्क पड़ी है? उसी को तो मैं ये चाहता हूँ मेरा और मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? तूने भी तो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा या मेरा पीछा नहीं, जब तक मैंने सब चीज़, और आखिर में भी एक ले आया सर्टिफिकेट, पता नहीं सच के झूठ LIC का बनवा के कि तुम्हारी मैच्योर हो गई है, वो भी मेरे नाम कर दो। सब चीज़ मैं तुझे दे दूँ तो मैं क्या करूँगी? बीमारी में बड़बड़ी तो तू तो मुझे पहचाने का भी नहीं। सबका अब करना क्या है? सबका करना क्या है अब? सुन पहले, करना क्या है अब? कुछ नहीं करना। मैं सब प्रॉपर्टी मेरे नाम वापस कर, वकील बुला और सब प्रॉपर्टी मेरे नाम वापस कर। फिर मैं चाहे जो भी करूँ, चाहे 1000 अनाथालय को दूँ, चाहे एक भीख मांगे को दूँ, लेकिन तुझे मैं एक कौड़ी नहीं दूंगी। देख लिया तुझे और तेरे चाल चलन को। नाजायज औलाद पैदा करी और कितनी बार तू नाजायज औलाद पैदा करा। अगर ऐसी औलाद तुझे पैदा करने का शौक है तो एक क्या, मैं कबूलती हूँ, मैं ऐसे हजारों दर्जनों औलादों को मारने की कोशिश करूंगी। क्या? मेरे बच्चों को? मेरे बच्चों को जहर दोगी? हाँ, बिल्कुल दूंगी। मेरे बच्चों को जहर दोगी बिल्कुल तुम? दूंगी, बिल्कुल दूंगी। तो कसम से तुम्हारे ये सब हरकतें तुम कर रहे, जैसे कि मैं अब तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती, समझा? अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, और जो तूने करवा ली है वो फिर मैं वकील को बुला के अपने नाम करवाती हूँ। देख तू क्या करता है। सुधर जाओ, बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तू सुधर ठीक जा, है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तू सुधर जा पहले, मैं बाद में सुधरूंगी। मेरी तो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, उम्र का लिहाज कर रहा है ये, तेरे को उम्र का लिहाज है? शर्म आती कि मैंने तुझे छोटे बच्चे को इतना बड़ा किया, कुछ तो फर्क पड़ता है अच्छी परवरिश का, कुछ पड़ा ही नहीं है। पता नहीं कौन सा खून है तू जो। तो पूरी जिंदगी का बदला मेरे से नहीं, मेरे बच्चों से निकालोगी तुम? वो बच्चे अगर तेरे होते तो फिर थोड़ी ना निकालती। मुझे खुद भी शौक था दादी बनने का, लेकिन तू एक नंबर का अय्याशी और एक नंबर का झूठा निकला। दिल कुड़ रहा है कि हमने तेरे नाम क्यों जमीन जायदाद करा। इसे तो किसी अनाथालय को देते हजारों तेरे जैसे अनाथ बच्चे पैदा जाते।
वाह दादी वाह, बहुत अच्छा किया आपने, वाह। क्या बेटा, आप पे भरोसा न किए थे हम। दिल जो लड़का जो बच्चा भी इस दुनिया में आया नहीं है उसको आप जहर दे रहे हो ना। हाँ। वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, तो आपको अपने दादी बोले थे ना, हाँ, लेकिन आपने क्या किया? मैं आप खुद माँ बनो, किसी और को माँ बनने का अधिकार नहीं है। उसको अधिकार। क्यों जहर दे रही थी आप? क्योंकि वो इसका बच्चा है ही नहीं, वो औरत इसकी है ही नहीं। मैंने आप बोल रहे हो जिस बच्चे को आप जहर दे रहे थे हाँ। ये इनकी पत्नी नहीं थी। वो इनकी पत्नी नहीं थी, इनके साथ लिविंग पार्टनर थी, लिविंग रिलेशनशिप में थी। और इसकी जो बीवी वो है, मेरी पत्नी है। ए, बीच में मत बोल। मैं जानती हूँ ना सर, अब मैं कब बोल रही हूँ कि आप इधर इधर बात, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बात करो। तो क्या बोल रहे हो आप? जो जिस औरत को आप दवा दे रहे थे उसके बच्चे को मारने के लिए, वो औरत इसकी पत्नी नहीं है ना? वो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी लिविंग रिलेशनशिप सही। क्यों झूठ बोल रहा था रे? क्यों झूठ बोला था? क्योंकि मैं उसी को पत्नी मानता हूँ। तो जिससे समाज के सामने शादी किया उसका क्या होगा? वो शादी मेरी मर्जी से नहीं साले हुई। जूते निकाल के मारूंगा, ठीक है ना? अब कबूला ना ये, और इसलिए मैं इसके बच्चे को मारी, हजारों में साला से जिससे 100 तू बच्चे शादी नहीं किया, यानी कि तू एक कुंवारी माँ बना रहा है ना? हाँ, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही है। और उसको तू ठीक पत्नी है। बोल रहा है, पत्नी बोल रहा है। तुझे वो नहीं मेरी साले पत्नी ही है। इमोशनल ड्रामा तू रच रहा है ना? और तुझे नहीं मालूम कि क्या दर्द होता है, इतना सब सहने के बाद भी तुझे नहीं मालूम कि ऐसा दादी नाजायज- उसको दवा की आप दे रहे थे ना, दवा उसको मारने के लिए? उसको मारने की मैंने क्यों दी दवा है। दे रही थी आप? इसलिए क्योंकि वो इसकी बीवी नहीं है, बीवी को ये अपने मैके छोड़ाया है, क्योंकि वो तो फिर भी क्यों मारेंगे किसी के बच्चे को? मैंने क्या जरूरी है? अभी तू उससे शादी किया है? शादी हमारी होने वाली है। अभी वो कुंवारी है ना? हाँ, तो शादी कुंवारी का में थोड़ी- जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको कुंवारी माँ बोला जाता है। समाज के लोग उसको थू थू करते हैं। नाजायज औलाद तेरा मैं उसी के already बच्चे को सब अपने कुछ- बाप का नाम दूंगा। तू ऑलरेडी वो मेरा बच्चा है। मेरा बात, तू ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर किसी और औरत के तरफ देखना भी पाप होता है रे। अरे मैं नहीं मानता यार उस शादी को। वो शादी मेरी मर्जी से नहीं करवाई। कबूला नहीं, मेरी बहू को अपने मैके छोड़ा आया। वो कहती भी रही, गिड़गिड़ाती रही कि नहीं मुझे यहीं रहना है, मुझे माँ जी की सेवा उस करनी बहू है। के बारे में बात मत करो, वो बहू डायन थी आपकी। वही बहू ने आपको मारती थी, आपको गाली गलौज करती थी। नहीं, वो नहीं करती, ये करती है। तो ये अपनी बीवी- ये जो गर्लफ्रेंड को लाए है। हाँ, वो भी तो 3 साल से इसके साथ रह रही है। अच्छा, मेरी जो गर्लफ्रेंड बहू- भी 3 साल से रह रही है। हाँ, और मेरी जो बहू थी वो तो बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी बहू थी, लेकिन ये इसको छोड़ाया। इसको सहन नहीं हुआ कि अगर ये इनकी तरफ हो गई, इनकी सेवा करेगी तो ये हो सकता है कि ये सही बात है। तू तो बैठिए ददनी, यहाँ पे बैठिए, आप बीच में चलिए, बीच में तू बैठ, यहाँ पे बैठ, माइक दे। बहुत ड्रामा हो गया। तू क्यों सब सारा झूठ बोल रहा था? जिस औरत के बच्चे के मारने की कोशिश कर रही थी वो तेरी एक्चुअली में तेरी पत्नी है ही नहीं। हाँ, तेरी तो अगर मानता हूँ एक अपनी साधा भाषा में बोले ना, वो तेरी मानता रखेल है, रखेल। मानता है, ये है नहीं तेरी पत्नी। नाजायज बीवी है वो। वो मेरी बीवी है। अच्छा, तू समाज के उसके घर वाले मानते हैं तेरे शादी करना? बता ना। एक शादीशुदा से तुझे मान लेंगे अपना दामाद? एक शादीशुदा होके तू अपनी पत्नी को, वो कल को उसके भी माँ बाप डरेंगे कि तू तीसरी ले आएगा, फिर तीसरी के बाद चौथी ले आएगा। क्या भरोसा तेरे बता। दिल का? क्या भरोसा? और तू सबको कहेगा हाँ, तो तू कैसे 100 कौरवों की तरह 100 औलाद पैदा करना चाहता है, कौरवों की तरह? क्या क्यों? मैंने तो एक बात 8 शादी करेगा तू। मैंने पहले भी बोला था ना कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। तुमने जबरदस्ती से मेरी यानी शादी कि कराई। ये बात है, आपकी जो अपनी बहू थी, जो आप लोगों ने शादी कराया था इनका, वो बहू आपकी अच्छी है ना? वो अच्छी थी। अच्छा थी। हाँ, अच्छी माने अब वो जब बात नहीं है, आप वो आपसे अभी बात करती है कि नहीं? कभी अनाथालय में मिलने आई है कि नहीं? नहीं वो कहाँ इसे ये जो पता चले तो उसको भी दान की धमकी दिए है। वो बहू आपकी, लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड है वो आपको धमकी उमकी गाली वाली देती है ना? वो वैसे देती है, लेकिन ये तो उसको भी डरा के आया था कि अगर ये माता जी से मिलेगी तो मैं तुझे देखूंगा तू और तेरे क्यों घर वालों को तू देखूंगा। यहाँ पे आके इमोशनल ड्रामा की मेरी माँ नहीं है, डायन। आपको डायन बोल रहा था इंसान। अब क्या अब कहा डायन है। जाए, क्या कहा जाए तो डायन है तो जो मेरी खुशी नहीं देख सकती। हाँ, बेटा हूँ, बेटे की खुशी देखो। बेटा है ये। ए देख ला कैमरा लगा, बेटा सारा है, सोशल बेटा तेरे है इज्जत ये। का धज्जिया उड़ जाएगा रे। तेरा कुत्ता नहीं पूछेगा रे क्या किस बताएं? अगर किस पैसे गर्मी में तू जी रहा है। अरे मेरे को कोई पैसे की गर्मी भी नहीं है। तो क्यों ठीक है, मेरे को 4 मेरी- शादी करेगा? वो शादी तेरे मन से हुआ था कि इनके मन से हुआ था? ए पहला उसके मन शादी से हुआ था कि इनके आपके मन से? हुआ था। भाई करी तो हमने थी,
इनके मन इसको से हुआ पसंद था। नहीं था वो लड़की, अब ये ऐसा पहले तो बोला नहीं, जब उनको आज पहली बार बोल रहा है। पहली बार नहीं, इसने बोला तो था, लेकिन शादी करते समय मना कर देता ना कि हमको शादी नहीं करना, मेरा शादी मत करो ना। मैंने बोला था, किसी ने सुनी नहीं मेरी। वो ये उसी घर में रहेंगी, दोबारा आप घर में कदू गई थी आप, हाँ। तो दोबारा निकाल दिया ये। नहीं, अभी कह रहा था कि मैं निकाल दूंगा, ये निकाल दिया मुझे, और फिर वही वृद्धाश्रम छोड़ाया कि इसको तो मैं सहन होती नहीं, सब जमीन क्यों किया यार, क्यों? LIC के बस पेपर्स और साइन नहीं की, वो फाड़ फूड़ दिए, तो इसमें और नाराज है। तो मेरी की खुशी मेरे को, मेरी जिंदगी मेरे को मेरे तरीके से जीने दो। माने तुमको जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड उससे शादी करना है, हाँ वो शादी करना चाहती है तुमसे, हाँ, वो करना चाहती है। तो फिर उस बीवी का क्या, वो तलाक दो। तो ले ले तलाक, मैंने मना करा, वो तलाक ही नहीं ले रही ना, ये अच्छा। लेने दे रही है उसे तलाक, यही भड़काती है उसे मेरे खिलाफ। क्योंकि ये वो अच्छी औरत है, अच्छी बहू है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बुढ़ापे का सहारा सुनिए बनती। दादी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम लोग एक काम करते हैं, हम्म, अपने बेटे के खिलाफ अब करो केस। बात है क्योंकि बात का बात केस? बहुत ज्यादा बढ़ गया किस है। बात का केस? काहे क्या कि केस आप करोगे? सबसे पहले क्या केस पहला करोगे? केस कि आपका बेटा आपके साथ किया फ्रॉड, ये आपका क्या अपना fraud बेटा किया होते भी नहीं था, लेकिन सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पे किया। तो पहला मेरी ये property मैंने अपने आपके नाम पे पति लिखा का हो डेथ गया। इसके वजह से हुआ, ये सब थाने में लिखवाना है। जब ये झूठ बोल सकता है तो आप नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल बोलूंगी। कहे जाके डिप्रेशन- दिखाओ, जाके दिखाओ। हाथ पे तोड़ दो कोई मेरे। हाँ, हाँ, देखा आ गया तोड़ोगे ना हाथ अपनी पैर? विलियन, अपने तुम तोड़ोगे? विलियन बनने पे आ गया ना। तुम हाथ पर तोड़ोगे, तुम तो लात उठा तो रहे थे मेरी ना। खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? तुम बेटे हो ना, तो मेरी खुशी और तो बर्दाश्त इस नहीं माँ होती? पे लात उठा रहे थे मारने के लिए, हम लात उठाए लात। तो मेरी खुशी हाँ? बर्दाश्त करो। तेरा खुशी कौन सा खुशी है रे? जब मैंने बोल दिया, जिससे कौन मैं सा चा- खुशी है? खुशी खुशी मेरी बोला है। गर्लफ्रेंड के साथ मेरी खुशी है। तेरा गर्लफ्रेंड वाला ज्यादा बन रहा है साले। जब तक जेब में पैसा है ना, तब तक तेरे पास गर्लफ्रेंड है, 70 घूमेगी तुम्हारे जैसा। लड़की के चक्कर में मत पड़ो, जब परिवार शादी करे ना उसके साथ में रहो। वो वफादार थी, वो इतनी अच्छी थी, इसका भी हो सकता था वो आगे चल के कभी उसको भी 7-8 साल बाद भी बच्चा होता है। ये थोड़ी कि अगर 2-3 साल नहीं हुआ तो तुमने उसको बात ये थी कि इसके मन की शादी नहीं। खड़ा हो, चल उधर चल। क्यों किया ऐसे? अपने बाप को मार दिया, अपने माँ को परेशान कर, क्या करेगा तू यार? भाई मेरी जिंदगी मुझे मेरे तरीके से जीनी तेरी है। जो पहली पत्नी है वो पहली पत्नी तो एक ही रहा है तेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट है कि नहीं? नहीं, वो नहीं है। कितना दिन शादी का हो गया उसके साथ? 4-5 साल तो हो ही गया होगा ना। क्या फर्क पड़ता है जब मैं उसके साथ खुश ही नहीं हूँ? बात ये है, ये उसको प्रेग्नेंट होने भी नहीं दिया होगा, हम सही बता। हाँ, यही बात हुआ होगा दादी। क्योंकि वो ये चाहता नहीं था कि उससे उसको औलाद हो, और बहाने कर दूंगा कि वो बांध इसलिए या मैं उसको उसके घर छोड़ा आ रहा हूँ। क्या यार, क्या तुम करोगे यार, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा केस तो यही था। चुप हो जाओ अब, ठीक है? तू अपनी जुबान पहले बंद कर, तू तो शर्म नहीं आती है एक बड़े को कह रहा कि अपनी जुबान बंद करो। आजकल मेरी जिंदगी ना, मेरी जिंदगी से तुम दफा हो जाओ, ठीक है? और मेरी जिंदगी मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, ये पहले मेरी बोल- तरह जीन दो। चलो केस करते हैं हम लोग, ये पहले 4 करके दिखाओ केस। ये पहले आज करेंगे आज। तेरे पिछोड़ में जितने पाँव लगा ले। ये पहले 4 देख, साल पहले दिखाते हैं, जाओगी? चलो। जब तुम हाँ, 4 चल। वर्ष का था ना। जाओगी? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। तुम क्या रोको, करोगे? रोक के दिखाओ कितना पावर है तुम्हारे पास। क्यों तब तक तो बड़ी माँ कर रही थी, हैं? अरे अब तुम ये कह रहे हो ना कि जाके दिखाओ। चलो अब मैं जा रही हूँ, अब मत मुझे रोको, पीछे से क्यों रोक आवाज रहे हो मत अब? दो, हाँ? पीछे से आवाज मत दो। जीने दो ना इनका अपना लाइफ, इनको इनका अधिकार मेरी दो। जिंदगी है- दो ना इनका अधिकार। मेरी जिंदगी क्यों नहीं दे नर्क रहा में है? के। इनका अधिकार मेरी इनको जिंदगी दे। नर्क में तेरा के। बाप का प्रॉपर्टी है वो, जिसमें तू अरे चलो हम साला कुंडली मार के बैठा है ना। कमा ना, पहले कमाने में तेल निकल जाएगा। किसी और का संपत्ति को अपना बना रखा है। कोई काम वाम नहीं करता है ये, और ऊपर से इतनी 75 क्या उम्र हो गई? 75 साल की हो गई है ना ये। इस एज में इनको क्या चाहिए यार? तेरे से क्या चाहिए? 2 वक्त का रोटी या यही चाहिए प्यार कि मेरे भला बच्चों को बाप, मारे? प्यार यही से। चाहिए? तुम्हारा बच्चा साला किसी नाजायज को अपना क्यों बोलता है रे? वो नाजायज थी। वो नाजायज नहीं है, वो मेरी बीवी है। ओ शादी कर बेटा, पहले कर लूंगा। पहली को तलाक दे, दूसरी से शादी कर। हाँ ये भी तो कर ले, अगर तेरा मन नहीं है उसके साथ। बात बढ़ा मत, ठीक है ना? वो तू मेरे आ साथ थाने मेरी- में वो अब। मेरे साथ मेरी बेटी चल की तरह इधर रह चली। लेगी। वो मेरे साथ मेरी बेटी की तरह रह लेगी।